दोस्तों, जैसे निब्बा अपनी निब्बी से, आप दूसरों की पत्नी से, जीजा अपनी साली से, पड़ोसी आंटी आपके पापा से, दोस्त दोस्तों की पत्नी से और लास्ट में आपकी होने वाली पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से। इन सभी कैटेगरी के मानव हर समय डार्क कॉमेडी करते हैं। जैसे मैं कहूँ आपकी गर्लफ्रेंड मेरे साथ होटल गई, तब आपको कैसा लगेगा? चिल, ये तो नॉर्मल है। वहीं पे मैं कहूँ आपकी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ओयो गई, तब आपको कैसा लगेगा? अबे यार कैमरामैन, मैं किससे बात कर रहा हूँ जिनकी एक भी बंदी है ही नहीं। सॉरी, इसे ही डार्क कॉमेडी कहते हैं। तो सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बिहार में डार्क कॉमेडी या डार्क ह्यूमर का क्या प्रभाव है, क्या भोजपुरी गानों में इसका वो जिक्र है। तो आइए हम लोग देखते हैं और मजे भी लेंगे। प्लीज पूरा वीडियो देखिए, आपको मजे भी देंगे और आपके दोस्तों का भी लेंगे। अरे मजे लेंगे यार गंदे मानव। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अविधु। आप देख रहे हैं सीजन 1 का एपिसोड नंबर 19 अपने डाटा से। तो कीजिए ना सब्सक्राइब हमारे चैनल को, प्लीज कर दो। आइए पॉइंट पे आते हैं। डार्क कॉमेडी, जिसे डार्क ह्यूमर भी कहते हैं, वो आखिर है क्या? चुटकुले को ऐसी गहरी कोठरी से निकाल कर लाना जहां जाने से लोग डरते हैं, जैसे मृत्यु, त्रासदी और जीवन की असहज कर देने वाली सच्चाई। इन सभी पर हंसना सबके बस की बात नहीं। समाज में क्या स्वीकार है क्या नहीं, डार्क कॉमेडी इन्हें भी चैलेंज करती है और कई बार तो उसे लांग भी देती है। समय रैना के शो में रणवीर भाई की घटिया कमेंट के बाद देश में कॉमेडी रेगुलेशन पर बहस हो रही है। क्या डार्क कॉमेडी के कॉन्सेप्ट में ही समस्या है या रणवीर भाई का बोला गया शब्द डार्क कॉमेडी या डार्क ह्यूमर था ही नहीं, या वह घटिया गलीज टिप्पणी है जिसे कॉमेडी के पॉलिथीन लगाकर बेचने की कोशिश की गई? लोग सोच रहे हैं किस बात पर हंसना चाहिए, किस विषय पर चुटकुले बनाने से बचना चाहिए। क्या वह सभी हंसने योग्य है जो हमारी इंद्रियां महसूस करती है? जैसे में रोते हुए बच्चे को देखकर हंसना, लड़की बाइक से गिर जाती है तो हंसना, लड़के एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हंसना, या किसी के जीवन की वीडियो पर हंसना और सेक्स और बॉडी पार्ट को आधार बनाकर के भी हंसना। अपनी माताओं को बुला रहा था संभोग के लिए। संभोग, मेरे पापा बैठे बेटा, व्हाट इज दिस संभोग? सीम्स टू बी कूल वर्ड। आगे हम लोग डार्क ह्यूमर की साइकोलॉजी को समझेंगे। हम समझेंगे डार्क कॉमेडी बनाने वाले और उसे एंजॉय करने वाले, इन सभी लोगों में क्या साइकोलॉजिकल उथल पुथल चल रही होती है। सबसे पहले हम लोग ह्यूमर की बायोलॉजी को समझेंगे। हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। ऐसा ही एक हार्मोन है जिन्हें डोपामाइन के रूप में हम लोग जानते हैं। यह डोपामाइन हमारे शरीर के मूड, मोटिवेशन और हमारी खुशियों आदि को प्रभावित करने का क्षमता रखता है। आमतौर पर जब आपको रिवॉर्डिंग महसूस होता है तब यह हार्मोन रिलीज होता है और आपको एकदम रिलैक्स कर देता है। जैसे में आपके कंजूस दोस्त आपको अचानक से खर्चा दे और आपके पैसे भी लौटा दे, तो मिला ना रिवॉर्ड? ऐसा होगा नहीं, फिर भी एग्जाम्पल के लिए आप समझ जाओ। ह्यूमर की वजह से भी डोपामाइन रिलीज होता है और खुशियों की बारिश भी होती है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है। ह्यूमर की साइकोलॉजी को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने कुछ थ्योरी दी है जिन्हें हम लोगों को समझना चाहिए। अगर आपका पढ़ाई कंटिन्यू है तो ही आप आगे का वीडियो देखें। पहली थ्योरी है इनकॉन्ग्रुएंसी थ्योरी, जिन्हें हिंदी में असंगति बोलते हैं। जब दो चीजों में तारतम्य न बैठ रहा हो उसे असंगति थ्योरी कहते हैं। असंगति हमें सरप्राइज भी करती है। जब कोई चीजें हमारी अपेक्षाओं के आकाश को भेदती है, वह कई बार हास्यास्पद हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है जोक्स के पंच लाइन। कौन सा कॉलेज है सर? IIM इंदौर। अपने शो में ऑडियंस भी इंटेलिजेंट है सर। इट्स एन ऑनर फॉर मी to perform in front of the sharpest minds of this country who couldn't make it to IIM Ahmedabad. दूसरी थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की रिलीफ मैकेनिज्म थ्योरी। इसके हिसाब से ह्यूमर एक वॉल्व है जो हमें कभी कभी तनाव और दर्द में होने वाली परेशानियों को झेलने में मदद करता है। यहाँ पे ह्यूमर एक मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जब मेरी जॉब चली गई मैं खुश रहने लग गया था। फिर मैं किसी दोस्त ने समझाया कि यही तो टाइम है डिप्रेशन में जाने का। एफर्ट मारो, चले जाओ, ठीक लगेगा तुम्हें। मुझे नहीं ठीक लगा, मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ गया कि सर दिन भर पड़ा रहता हूँ, काम करने का मन नहीं करता। बोले डिप्रेशन ही हरामखोरी कहते हैं इसको। तीसरी थ्योरी है सुपीरियर थ्योरी। इसके हिसाब से दूसरों को नीचा दिखा करके भी पैदा होता है ह्यूमर।
इसे ही डेरोगेटिव ह्यूमर के रूप में देखा जाता है। जैसे कि कोई कंपैशन नहीं, आदमियों में कोई कंपैशन नहीं यार। अरे हमारा कॉलेज में एक फ्रेंड था, उसके करली बाल थे, उसका नाम झाटू रख दिया यार। ये तो था ह्यूमर की बातें, जो समझना थोड़ा सा आसान था, लेकिन डार्क कॉमेडी को समझना थोड़ा सा संघर्षपूर्ण हो सकता है। आगे देखिए, एक रिसर्च पेपर है डार्क ह्यूमर ब्रेन नेसेसरी एविल। उसके मुताबिक जब लोग किसी जोक्स को फनी मानते हैं तब उसके दिमाग के न्यूक्लियस अकम्बस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। न्यूक्लियस अकम्बस ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है। इन्हीं की वजह से डोपामाइन रिलीज होता है। जितना मजेदार जोक्स होता है उतना ज्यादा डोपामाइन। लेकिन डार्क कॉमेडी में नैतिकता को चैलेंज करने वाले जोक्स होते हैं। इन्हें समझने के लिए कई बार दिमागी कसरत भी करनी पड़ती है। जब यह जोक समझ में आ गया तब उससे होने वाली खुशी ज्यादा होती है। एक रिसर्च में जिक्र है किस तरह डार्क कॉमेडी से होलोकॉस्ट के कई सर्वाइवर्स के काम आया था। उन्होंने खुद पर मजाक बनाया था, लेकिन इसका उद्देश्य उन घटनाओं को मजाक उड़ाना या पेश करना नहीं, बल्कि कॉमेडी के जरिए अपने ट्रॉमा से उभरना था। डार्क कॉमेडी का रिश्ता सिर्फ इंसानी साइकोलॉजिस्ट से नहीं है, बल्कि समाज शास्त्र से भी है। डार्क कॉमेडी एक सोशल ग्लू की तरह काम करता है। ऐसा गोंद जो एक जैसी परिस्थिति में फंसे, एक जैसे सोच रखने वाले लोगों के बीच बॉन्डिंग मजबूत करे। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। हमारे शरीर में एक हार्मोन होते हैं जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन। इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। इतिहास में डार्क कॉमेडी पॉलिटिकल कमेंट्री का टूल भी रहा है। जब इंसान ट्रेजेडी को कॉमेडी में बदलता है तब यह कॉमेडी डर और अथॉरिटी के खिलाफ हथियार बन जाती है। एक रिसर्च पेपर है डू डार्क ह्यूमर डार्क टेंडेंसी। इसमें 3 विषयों पर शोध किया गया है। फर्स्ट है डार्क कॉमेडी या डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स का क्या रिश्ता है। क्या डार्क कॉमेडी पसंद करने वाले लोग उनकी मानसिकता के बारे में भी कुछ कहता है। सेकेंड है डार्क कॉमेडी या ऑनलाइन ट्रोलिंग के बीच क्या कोई सीधा कनेक्शन है। थर्ड है लोग ट्रोलिंग क्यों करते हैं और डार्क कॉमेडी को पसंद करने के पीछे साइकोलॉजी क्या है। रिसर्च कहती है 13 से 36 साल के 75% लोग मीम्स शेयर करते हैं। मीम्स और डार्क कॉमेडी कई बार एंटी सोशल बिहेवियर के दायरे में भी आते हैं। रिसर्च यह भी कहती है डार्क कॉमेडी का सीधा संपर्क डार्क टेट्रास से भी है, मतलब नकारात्मक व्यक्तित्व वाले लोग। इनके 4 विशेषताएं हैं, आइए उनको भी जानते हैं। नंबर 1, मैकियावेलिनिज्म, चालाक आदमी का ह्यूमर, यानी ऐसे लोग जो चालाकी से सोचते हैं और हमेशा अपने फायदे के बारे में ही बात करते हैं। हंसी मजाक करके सामने वाले को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। नंबर 2 है साइकोपैथी, यानी बिना इमोशन वाले ह्यूमर। ऐसे लोग इमोशंस की परवाह नहीं करते हैं, वह किसी के तकलीफों को देख करके भी हंस सकते हैं। उन्हें दूसरों की फीलिंग के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3 है नार्सिसिज्म, खुद को महान समझने वाला ह्यूमर, मतलब ऐसे लोग जो अपने ही बारे में मजाक उड़ाते हैं और मजाक भी ऐसा कि सामने वाले से ऊपर दिखे। ह्यूमर का एक व्याकरण होता है और हर एक फॉरबिडन बात को बोल देना ह्यूमर की श्रेणी में नहीं आता है। यह उन्हें नहीं भूलना चाहिए, इंसान एक सोशल एनिमल है, वह इसी तरह इंसान भी बना है। समाज, परिवार, शादी, रिश्ते, ये सभी कंस्ट्रक्ट्स ही है। इंसान की इसी विशेषताओं ने उसे धरती का सबसे शक्तिशाली जीव बनाया। या तो सबको इन चीजों पर हंसने के लिए तैयार करें, और जब तक तैयार नहीं है तब तक हंसी वही अच्छी जो मन को भाए, किसी को रुलाए नहीं। तो वीडियो हो चुका है समाप्त। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी को जिन्होंने पूरा वीडियो को देखा है, और स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा द लंदन टॉप को, जिनसे इंस्पायर होकर मैंने इस वीडियो को बनाया है कि ये सेंसिटिव सोशल इशू था जो मुझे बताने में बहुत अच्छा लगा। मैंने इस पर बात किया, और थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। मेरा और भी वीडियो है चैनल पर, उसे भी देखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को पकड़ के रखिए, क्योंकि खतरनाक वीडियो आने वाला है। सॉरी, मज़ेदार वीडियो आएगा, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।